अरे सुनो, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की ये प्रेस वार्ता दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो सरकार ने, इसको हम फुलेरा पंचायत कहते हैं, किस तरह से 4 इंजन की दम भरने वाली सरकार मानसून की कुछ ही बारिश में इनके चारों इंजन डूब गए और इंजन फेल हो गई है। मैं आपको कुछ इलाके का वीडियो दिखाता हूं, और ये ज़्यादातर इलाका मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो अपनी विधानसभा है, मैं उसी विधानसभा का आपको वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से हल्की सी बारिश में पूरा जलभराव दिख रहा है। तो मैं अपने साथियों से कहूँगा ज़रा वीडियो दिखाना। 2 घंटे हुए बारिश होते हुए, ये भी काम ये शालीमार बाग है। घंटे हुए बारिश होते हुए। अब देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि 2 घंटे से ज़्यादा हो गए बारिश, और उसके बावजूद जो हालात है शालीमार बाग का, ये देखिए। थोड़ा थोड़ा बताते जाए। अब ये शालीमार बाग में ही एक पार्क है। बारिश के एक दिन बाद की जो हालात है, ये देखिए। ये कहते हैं हर जगह पंप अवेलेबल है, पंप नहीं लगा हुआ है। अब ये कालका जी के हालात हैं, और ये बारिश के 3 घंटे बाद के हालात हैं। ये जीके की हालात है। तो आपने ये देखा, ऐसे सैकड़ों वीडियो अलग अलग जगह से लोगों ने बनाया कि बारिश के 2 घंटे 3 घंटे के बाद उस इलाके की क्या हालात थी। बड़ी बड़ी दावे, बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सभी मंत्री, सभी नेता। अप्रैल ऑनवर्ड ही हमने देखा कि कहीं एलजी साहब जाके फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, कहीं प्रवेश शर्मा जी कर रहे हैं। खूब फोटो सेशन हुआ, बड़ी बड़ी बातें की गई। इन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ जल भराव होता है 400 से ज़्यादा जगह आइडेंटिफाई किया, और वहाँ पर नोडल अफसर तैयार किए गए, और कहा यह गया कि जहाँ जहाँ पे जल भराव पहले होती थी उस सभी जगहों को आइडेंटिफाई कर लिया गया, अब वहाँ जल भराव नहीं होगा। 3 तरह के जनरली दिल्ली में नाले हैं। एक एमसीडी के जो कॉलोनियों में है, दूसरा पीडब्ल्यूडी के, और फिर फ्लड इरिगेशन के। फ्लड इरिगेशन के बड़े बड़े नाले हैं। तो पहले एमसीडी के नालों की सफाई करेंगे तो जनरली पीडब्ल्यूडी के नाले में गिरता है, या कहीं डायरेक्ट फ्लड इरिगेशन के नाले में गिरता है, तो फिर वो सीधे पानी उस नाले में जाएगा और वहाँ से फिर फ्लड इरिगेशन के नाले में जाएगा। तो अगर एमसीडी के नाले की सफाई नहीं होगी तो पहले से ही भरा पीडब्ल्यूडी का नाला वो और भर जाएगा, और यही पूरे दिल्ली में हालात दिख रही है। मैं सरकार के वेबसाइट पे जाकर के, एक तो लगातार इनके मंत्री पहले कहा कि अप्रैल एंड तक सारे नालों की सफाई हो जाएगी, फिर कहा कि 15 जून तक साफ़ हो जाएगी, फिर 30 जून का डेटा दिया। मैं 30 जून का डेटा देख रहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अपलोड किया है। लगभग 2140 किलोमीटर नाला पीडब्ल्यूडी का है। इनके अपने डेटा में ये कह रहे हैं कि 846 किलोमीटर अभी भी सफाई नहीं हो पाई है, यानी 40% नालों की सफाई पीडब्ल्यूडी की नहीं हुई है। एमसीडी के उन्होंने कहा कि 800 लगभग किलोमीटर की नालियां हैं, जिसमें 150 से 200 किलोमीटर की नालियों की सफाई अभी भी नहीं हो पाई है, यानी 25 से 30% एमसीडी की नालों की सफाई नहीं हुई है। कमोबेश जो फ्लड इरिगेशन के बड़े बड़े 23 बड़े बड़े नाले हैं, अभी भी 8 से 10 ऐसे नाले हैं जिसकी सफाई आधी अधूरी है। ये तो फ्लड इरिगेशन के जो बड़े बड़े नाले हैं। अब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में फ्लड इरिगेशन के छोटे छोटे नाले हैं जो इनके बड़े नाले में जुड़ता है। आधे से ज़्यादा फ्लड इरिगेशंस के नाले जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में है उसकी सफाई नहीं हो पाई है। तो मेरा ये मानना है कि
मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुन रहा था और आप सबने भी सुना कि एक टीवी चैनल पर उन्होंने कहा था कि इस बार बारिश में पूरी दिल्ली में कहीं पानी नहीं भरेगा। चूँकि बजट में बड़े बड़े प्रावधान किए थे, इन्होंने लगभग 150 करोड़ नालों को रीमॉडलिंग के लिए खर्चा किया था, स्वच्छता और जल प्रबंधन के लिए 9000 करोड़ का व्यवस्था किया था, फ्लड इरिगेशन को 600 करोड़ केवल बाढ़ नियंत्रण के लिए एलोकेशन किया था, सुपर शकर मशीन लगभग 20 करोड़ का एलोकेशन हुआ था। तो इतने बड़े एलोकेशन के बाद अगर ये नालों की सफाई नहीं हुई तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? तब मैं कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता ने जिस सरकार को चुना वो आज दिल्ली की जनता के लिए विपदा साबित हो रही है। ये विपदा की सरकार है। तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये मांग करना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के सभी नालों की सफाई हो चुकी है तो इमीडिएट विधानसभा का सेशन बुलाएं, श्वेत पत्र जारी करें और सभी नालों की वास्तव में वस्तुस्थिति क्या है वो दिल्ली की जनता को बताएं। आज अगर बारिश कुछ मिनटों की बारिश हो जाए तो दिल्ली की जनता अपने घर से बाहर इसलिए नहीं निकलती कि पता नहीं वो वापस फिर घर समय से पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। तो आज दिल्ली की जनता अगर बारिश में घर से निकले तो अपने साथ नाव की व्यवस्था करके निकले। ये हालात दिल्ली में हो चुकी है। तो मैं ये मानता हूं कि दिल्ली की जनता के सामने ये तस्वीर साफ होनी चाहिए कि ये जो बड़े बड़े वादे दिल्ली के मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट दिल्ली की जनता से किया, उस वायदों को क्या हुआ। क्योंकि ये सारे जो बातें कर रहे हैं वो सारी बातें केवल कागजों में दिख रही है, धरातल पर नहीं दिख रहा। जैसा मैंने पहले कहा आपको कि अभी तो चंद बारिश हुई है मानसून की, और इस चंद बारिशों में पूरी दिल्ली अफरा तफरी में है। पूरी दिल्ली की जनता अपनी परेशानियों का वीडियो बना बना कर डाल रही है। आप सबने भी कई वीडियो देखा, कई चैनलों ने चलाया भी उस वीडियो को। तो ये जो दिल्ली की जनता की जो विपदा है वो दिल्ली की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ चुना था कि ये 4 इंजन की बात हो रही थी कि 4 इंजन की सरकार आएगी, 4 इंजन की सरकार आएगी। आज वो 4 इंजन की सरकार लोगों के उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि विधानसभा का सत्र बुला करके और श्वेत पत्र जारी करके दिल्ली की जनता को वास्तव में